हम अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट और खुशहाल बोकारो अभियान, जो बीएसएल के डायरेक्टर श्री अमरेंद्र प्रकाश ने कल भी सांसद से कहा, जब सांसद अभी मिलने गए थे और चेयरमैन बन गए हैं, तो लोगों में उत्साह इधर 1 साल के अंदर ही जैसा बोकारो में लोगों का हुआ, आज तक इस तरह के डायरेक्टर एमडी का नहीं हुआ था। और जो बनाने के लिए 5 टॉप स्टार बनेंगे संकल्पित हैं। और अभी उन्होंने भी कहा कल संसद की मीटिंग में कि ये क्या कहते हैं, हम 5 टॉप स्टार बनाने के चेयरमैन बनेंगे। सिर्फ तो हमारा सपना है जो कि बोकारो पुनः 5 टॉप स्टार हो। तो ये जो है, जो उनका 1 साल पहले जो हुआ था, तो खुशहाल बोकारो 2 साल पहले ही से हम लोग काम कर रहे थे, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स। लेकिन उसके बाद जब 4 मार्च को इसका उद्घाटन हमने ड्रोन से किया था यहाँ पर, जो बोकारो जो 5 टॉप शहर का है, मतलब है उसका क्या, जो 5 टॉप शहर में नॉन मेट्रो में सुविधा उपलब्ध है, शिक्षा का, कृषि का, उद्योग का, और वो चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ चीज़ अभी एक से एक होता है, किसी भी शहर की विशेषता होती है कुछ, और कुछ कॉमन चीज़ जरूरी है, जैसे टाउन हॉल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, रोड लाइट ठीक होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए। जब तक उद्योग नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्राइवेट और सर्विस का, तब तक यहाँ कोई भी अर्निंग नहीं होगा लोगों का। तो 5 टॉप शहर बनाने में, जब स्वयं कोरोना के बाद खास करके जब लोग सब पीड़ित हैं पैसे के अभाव में, तो फिर अपनी ही धंधे में लगे हुए रहते हैं। तो कहाँ से, कोई बड़े हो, बिजनेसमैन हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, सब एक मैंने जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस तरह का जो इकोनॉमी बर्बाद हो गया था। लेकिन ये है बांस का, और बांस का बीज लाए थे 2 साल पहले। और हम लोग ये है खुशहाल बोकारो अभियान, जो ये खुशहाल बोकारो जब 2 अप्रैल को बोले थे मिथिला परिषद में, तो 7 मई को ही हम लोगों ने एक जो कहा था, उन्होंने शहर में जो पहले सब संस्था का मिलान था और सबके ज्ञान और सबका सकारात्मक रचनात्मक बातें होती थी, तो उसी को करने के लिए हम लोगों ने 7 मई को फिर यहाँ सबका समागम कर करके काम किया था। जो रेल हुआ था, बहुत बड़ा मिथिला का जोड़ता महासेतु था। और खुशहाल बोकारो के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिकल रूप से जो 10-15 यहाँ चीज़ होने चाहिए थी, है ना, जो हो रहा था, भटक रहा था, गड़बड़ा जा रहा था, कुछ एम्स चला गया, जो सबसे बड़ा कष्ट का विषय है बोकारो के लिए, सेटबैक है। और उसके बाद 700 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क भी जा रहा था वहाँ गड़बड़। और ये नियम के विरुद्ध जो 14 के बाद जो नियम बना, रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, मोदी जी परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ऑन द ग्राउंड, तो रिफॉर्म का जब रूल बन गया, नियम बन गया, लॉ बन गया, तो उसको फिर उल्लंघन करके इन्हीं के आईएएस, इन्हीं के सांसद और विधायक ये इसके नियम को तोड़ते हुए राजनीतिक कारण से, स्वार्थ के कारण से बदल दिए। तो कोई मतलब नहीं रह गया रिफॉर्म का। कोई परिवर्तन जो पिछली सरकार से आगे की सरकार की बने, जब नियम बन गया, उससे खुशी हुई सबको, जो कि ऐसा होने से अच्छा होगा। लेकिन फिर अगर नियम तोड़ करके ग्राउंड वर्क में अगर नहीं होता है, जिला प्रशासन उसको नहीं मानता है, या सांसद या विधायक या आईएएस, तो फिर ये बहुत दुखद बात है। इसीलिए 10-15 जो हम लोग था, इंडस्ट्रियल पार्क था, एम्स था, यहाँ टीसीएस का कैंपस होना चाहिए, कॉलेज बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके बाद फार्मिंग का होना चाहिए, ड्रोन का है, रोबोट्स का है, और सिटी का मास्टर प्लान जो 3 बार हम लोगों ने बनाया था। जब चीफ मिनिस्टर हमारे ही प्रस्ताव पर यहाँ बहुत बड़ा 85-86 में बनाए थे, डीसी के अंदर में कन्वेनर था, 4 साल तक बहुत अच्छा काम हुआ सुनियोजित के लिए, जिसकी रैयत, ग्रामीण और सब अधिकारी नेता को हमने एक मंच पर ला दिया था, और उससे बहुत आगे प्रगति हुई थी। मास्टर प्लान तैयार हो गया था, लेकिन 90 में लालू यादव के आने के बाद भी सांसद विधायक भी कोई नहीं लिए सुधी, वो रुक गया था। अभी उसमें सबसे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद अर्बन एक्सपेंशन जो होगा, तो फ्यूचर जो इंडिया का होगा, उसी में बोकारो सबसे अच्छा शहर है, जहाँ की यहाँ के चाष का होना जरूरी था मास्टर प्लान। लेकिन 5 साल पहले जब सरकार स्वीकृति दे दी, तीसरी बार पैसा देने के बाद, जिसका एक हम लोगों ने स्टेक होल्डर में हंसरेसी में साथ में किया था, के एनजीओ थे और वो टोपो साहब थे। लेकिन इस बार जब 2 फरवरी को हुआ यहाँ स्टेक होल्डर बस का, तो हमने उसको मुद्दा को उठाया और सारी जानकारी दी
और कहा जो कि ये मास्टर प्लान सार्वजनिक होना चाहिए और उसमें जो दिया हुआ है जिम्मेदारी नगर निगम और डीसी का या अधिकारी का वो होना चाहिए। तो उसके 2 दिन के बाद उसकी जानकारी दी गई पेपर में जारी, और अभी देखने को मिला है 2 दिन पहले खुशी हुई जो उसका प्रस्ताव भी एक्सपेंशन का और वार्ड का दे दिया है। हो सकता है वो हो जाए और इसी तरह से ये कुशाल बोकारो में जितने लोग हैं सब सक्रिय होंगे। अभी चर्चा पूरे शहर में सब लोगों का विश्वास जो है डायरेक्टर के पास बना है। आज तक ऐसा डायरेक्टर नहीं या सांसद विधायक नहीं जो आम आदमी के बीच में जाकर के खुद को ये करे और विश्वास दिलाए जो कि इसके परिवर्तन के लिए जितना हो सकता है सब कुछ वो कर सकते हैं। तो संस्था में नागरिक और सामाजिक संस्थाओं को आना उस तरह से चाहिए जैसे जय जवान जय किसान में हुआ या मोदी जी के शुरू के 2 साल 3 साल काम में हुआ, स्वच्छता अभियान हो या कोई भी हो गया छोड़ना हो, वह हलचल वो उत्साह है ही नहीं, क्योंकि सबसे आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई है और उस आर्थिक स्थिति में सब उसी में उलझन में पड़े हुए हैं, कैसे हो जाए। लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग हैं, जो ऐसे हैं जो कि जिनका घर वगैरह चल रहा है और उनको अनुभव है, उन लोगों को आना चाहिए। सिर्फ बहुत सी काम मेहनत से ही नहीं होता है, पैसा ही से नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक ज्ञान और अनुभव से, एक यूनिटी के कारण परिवर्तन आता है। तो इसीलिए हम सबसे आग्रह करेंगे जो खुशहाल बोकारो अभियान की तरह आप लोग भी जहाँ जो अभियान संस्था चला रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी क्षेत्र में ऐसा लाएं जो 5 का अवसर बनाएं और उसमें एक जगह भी हम लोग सब मिलें और आपस में बैठ के मॉडल बोकारो का एक विजन प्लान बनावें जो कैसे बड़ा ग्रेटर बोकारो बन सकता है।